स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सेकेंड यूनिट पार्टनरशिप फर्म। सो थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं कि पार्टनरशिप फर्म है क्या। पार्टनरशिप फर्म वो फर्म है जिसमें एटलीस्ट 2% और मैक्सिमम 50% होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि एक पार्टनर बनने के लिए किसी के साथ तो एटलीस्ट 2% होंगे ना। अगर 2 से कम हो जाते हैं किसी भी टाइम के ऊपर पार्टनर्स, तो आपकी पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगी। और अगर 50 से भी ज़्यादा हो जाएंगे तब भी आपकी पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगी। ठीक है, सो जब भी हमने ये चैप्टर करना है, हम अगर आप लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप की वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें हम लोगों ने 4 ऐसी टर्म्स जो हैं पढ़ी हैं, मतलब जिसके बेसिस के ऊपर ये आप 3 चैप्टर जो है कंप्लीट कर सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा क्लियर हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पहले करा था पार्टनरशिप फर्म, अब हम करेंगे कि पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं वो किस किस तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, उनके टाइप्स जो हैं हम लोग करेंगे। तो पहले अगर मैं सिर्फ यहाँ पे वीडियो में देखूँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि 2 तरीके के पार्टनर्स होते हैं, एक आपके फुल फ्लेज, एक होते हैं नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स। फुल फ्लेज पार्टनर तो वो पार्टनर हैं जो सब कुछ करेंगे। अब वो सब कुछ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आप लोगों ने दोबारा से नोट करना है, क्योंकि जिन बच्चों ने पहले वीडियो नहीं देखी। एक हम लोगों ने टर्म एक्सप्लेन करनी है लायबिलिटी। ठीक है, दूसरी टर्म हम लोगों ने एक्सप्लेन करनी है कैपिटल। तीसरी टर्म हमने एक्सप्लेन करनी है मैनेजरियल एबिलिटी, जिसको मैं अभी मैनेजमेंट शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ, मैनेजरियल एबिलिटी। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रॉफिट और लॉस। अब इसके बेसिस के ऊपर हमने ये टाइप्स ऑफ पार्टनर्स जो हैं वो सारे कंप्लीट करने हैं, मतलब हर पॉइंट में हमने ये 4 चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। कैसे, सबसे पहले समझाते हैं। जैसे फुल फ्लेज पार्टनर वो पार्टनर्स होते हैं जिनकी लायबिलिटी होती है, मतलब जो उधार भी देंगे, जिनका मतलब जितना भी फॉर एग्जांपल इन्होंने बाहर से उधार लिया है वो पे ऑफ करेंगे। ठीक है, वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब डिसीजन मेकिंग भी करेंगे, वो पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो जो पार्टनर ये चारों चीज़ें करेंगे हम उनको कहते हैं फुल फ्लैश पार्टनर्स। हो सकता है इनमें से एक चीज़ ना भी करें, बट ऑलमोस्ट हम इनको फुल फ्लैश पार्टनर्स ही जो है वो ट्रीट करते हैं। ठीक है, कि जिनकी लायबिलिटी भी होती है, मतलब वो उधार भी पे ऑफ करेंगे, जो डिसीजन मेकिंग भी करते हैं, प्लानिंग भी करते हैं, जो पैसा भी लगाएंगे, और अगर प्रॉफिट होएगा तो उनको शेयर भी मिलेगा। वो सारे पार्टनर्स फुल फ्लैश पार्टनर्स होते हैं। तो फिर नॉट फुल फ्लेश पार्टनर कौन से होते हैं कि वो इनमें से कोई ना कोई काम, जैसे फॉर एग्जांपल कि वो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं शेयर करते, या मैं कहूँ कि वो लायबिलिटी भी है उनकी, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते, ना वो पैसा लगाते ना वो प्रॉफिट लेते हैं। तो मतलब कोई ना कोई इनमें से फीचर मिसिंग होएगा, तो हम उनको कहाँ पे ट्रीट करेंगे, नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स। तो अपनी कॉपीज़ पे ये 4 टर्म्स नोट कर लेना, क्योंकि हर पॉइंट में मैं इन चारों चीज़ों के बेसिस के ऊपर ही उस पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना, तो एक बार पढ़ ही लेते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले 2 तरीके के पार्टनर होते हैं। फर्स्टली दोज पार्टनर हुआ डायरेक्टली रिलेटेड विद द फर्म, जिन्होंने फर्म स्टार्ट करी है वो पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो फिर आप बोलोगे कि कौन से ऐसे पर्सन हैं, कौन से ऐसे पार्टनर्स हैं जो डायरेक्टली फर्म के साथ जो है वो रिलेटेड नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बिज़नेस है, ठीक है, मैंने अपने फादर को जस्ट गुडविल के लिए, रेपुटेशन के नाम पे, क्योंकि पहले उनके नाम पे शॉप थी अब मेरी शॉप है, या मैं अब उस बिज़नेस को या फर्म को चला रही हूँ, तो उनको जस्ट मैंने एज ए गुडविल उनके नाम के लिए रखा है। तो मतलब वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट समहाउ मैंने उनको अपने बिजनेस में प्रॉफिट के लिए रखा हुआ है, जैसे माइनर है। ठीक है, तो ऐसे जो पर्सन है वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट हम उनको पार्टनर्स ट्रीट करते हैं, फिर वो नॉट फुल फ्लेज में आ जाएंगे। तो फुल फ्लेज में कौन से हैं, जो काम भी करते हैं, पैसा भी लगाते हैं। आगे लिख दिया है दे इन्वेस्ट मनी इन द फर्म, पैसा भी लगाते हैं मतलब कैपिटल, प्रॉफिट ऑन लॉस भी शेयर करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, फुल फ्लेज पार्टनर। सेकेंडली कहते फिर कौन से पार्टनर्स अब आएंगे नॉट फुल फ्लेज में, दोज हु डू नॉट हैव फुल इंटरेस्ट इन द बिजनेस, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, बट फिर भी वो आपके बेनिफिट के लिए या किसी भी तरीके से वो आपके साथ लिंक्ड हैं। ठीक है, तो प्रॉपरली वो कौन कौन से पार्टनर्स हैं वो नीचे हम सारे प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं फुल फ्लेश पार्टनर से। पहले आते हैं एक्टिव पार्टनर्स। सो नाम से क्लियर हो रहा है कि एक्टिव मीन्स दोज पार्टनर हु आर टेकिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट।
पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं, मतलब कि वो 4 फीचर्स जो मैंने लिखे थे उसमें वो पैसा भी लगाते हैं। अब अंडरलाइन करती जा रही हूँ, साथ साथ में मैं आपको बताती जाऊँगी। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, पार्टिसिपेशन इन दी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वो मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, मनी इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कैपिटल भी लगाते हैं। थर्ड फीचर, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट होएगा तो भी उनको मिलेगा, अगर लॉस होएगा तो उनकी इनकम में से उतना डिडक्ट हो जाएगा। और लास्ट फीचर, उनकी लायबिलिटी भी क्या होएगी, अनलिमिटेड, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जांपल कि अगर उन्होंने कोई उधार लिया है और वो पे ऑफ नहीं कर पा रहे, प्रॉफिट ख़त्म हो गए हैं फर्म में से, तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी, उनकी जो डोमेस्टिक एसेट्स हैं वो भी लायबल होंगी। वो अपना एक्टिवा, स्कूटर, जैसे भी घर बेच के अगर पैसा पे ऑफ करना पड़ेगा तो उनको मतलब वो पे करेंगे ये सब कुछ। तो इसलिए उन्होंने लिखा है उनकी लायबिलिटी भी क्या होएगी, अनलिमिटेड। चारों चीज़ें एक्सप्लेन हो गई। तो ये आपके आते हैं एक्टिव पार्टनर्स। नेक्स्ट आते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स। ये भी नाम से क्लियर हो रहा है, स्लीपिंग मतलब वो सो रहा है, वो काम नहीं कर रहा। तो मतलब हमने जो 4 फीचर लिखे थे उसमें से एक फीचर तो हमारा कम हो गया कि स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर्स होते हैं हु डू नॉट हैव एन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। पर आगे उन्होंने क्या लिख दिया है, वो क्या करते हैं, मनी इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल लगाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करेंगे, उनकी लायबिलिटी भी क्या होएगी, अनलिमिटेड होएगी। बाकी तीनों फीचर्स लिख दिए। एक फीचर कौन सा नहीं है अब इसमें, कि वो काम नहीं करेंगे। वो ऐसे पर्सन है, वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा है, हम पैसा लगाएंगे, अगर कल को उधार होता है हम लायबिलिटी पे ऑफ कर देंगे, पर हम काम नहीं करेंगे ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक है। ये मेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि मैं ऐसे बंदे को पार्टनर बनाना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। तो ये आपके आगे पहले वाले एक्टिव पार्टनर जिनमें चारों फीचर एग्जिस्ट करते हैं। स्लीपिंग पार्टनर्स वो पार्टनर जो काम नहीं करेगा, बाकी के सारे फीचर्स उसमें हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपका ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट पार्टनर कौन सा आपका आता है, सीक्रेट पार्टनर। हमने पहले 2 पार्टनर्स करे थे, तो वो किसकी कैटेगरी के अंदर आ रहे थे, फुल फ्लेज पार्टनर्स, एक्टिव पार्टनर्स और स्लीपिंग पार्टनर्स। अब आते हैं सीक्रेट पार्टनर्स। सीक्रेट मतलब जिनका नाम किसी को नहीं पता। मैं पार्टनर भी थी किसी फर्म में, पर किसी को पता ही नहीं था। अदरवाइज जितने 4 फीचर्स हैं, लायबिलिटी की बात करूं, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं, कैपिटल की बात करूं, मैनेजमेंट की बात करूं, वो चारों फीचर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इन्होंने लिख दिया है कि पार्टनर कौन सा सीक्रेट पार्टनर है, हुज रिलेशनशिप विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक, जिसका नाम, ठीक है, पब्लिक को पता ही नहीं है कि ये भी पार्टनर था। हाउएवर आगे उन्होंने बट लगा के या हाउएवर लगा के एक लाइन चेंज कर दी है, कहते वो उसका नाम चाहे पब्लिक को नहीं पता, बट उसके पास जो फीचर्स हैं बाकी पार्टनर्स की तरह सेम हैं। तो कौन से फीचर्स हैं, वही दोबारा से रिपीट करिए, कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, मैनेजमेंट और अनलिमिटेड लायबिलिटी, सारे फीचर्स उसमें हैं। क्लियर जी। अब हम लोग करेंगे नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स। ऐसे पार्टनर्स जो पार्टनर्स तो हैं पर वो फुल फ्लेज पार्टनर्स नहीं है। अब आप बोलोगे कि पहले हमने 3 पार्टनर्स जो करे हैं उनमें भी एक एक फीचर तो एग्जिस्ट नहीं करता था, बट स्टिल हमने उनको फुल फ्लेज पार्टनर्स ट्रीट करा। तो जो आपका डाउट है वो इनको रीड करने के बाद क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैंने उनको फुल फ्लेज में लिया एक फीचर ना होने के बावजूद, और ये सारे जो है आपके नॉट फुल फ्लेज में आ रहे हैं, क्योंकि ये मेरे पार्टनर्स नहीं हैं। ये सिर्फ किसी ना किसी तरीके से मेरी फर्म के साथ रिलेटेड है, चाहे प्रॉफिट के लिए, चाहे किसी भी तरीके के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, पर अदरवाइज ये मेरे पार्टनर्स नहीं हैं। कैसे, फर्स्ट वन लिखा हुआ है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर में उन्होंने देखो लिखा वही 4 कैटेगरी, 4 फीचर्स दिमाग में रखने हैं पढ़ते टाइम। पहले उन्होंने लिख दिया ना तो वो कहते इन्वेस्ट करता है मनी, ठीक है, ना वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है, ठीक है, ना ही कहते उसका मैनेजमेंट में कोई रोल है, ना उसकी कोई लायबिलिटी है, कुछ भी नहीं है। चारों फीचर्स में से एक फीचर भी इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। फिर आप ये बोलोगे कि अगर ना ये बंदा पैसा लगाएगा, ना ये पर्सन जो है प्रॉफिट एंड लॉस लेगा, ना ये किसी भी तरीके से कोई काम करेगा, तो हमने इसको पार्टनर क्यों रखा है। पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखी है, एग्जाम्पल पढ़ते हैं, फिर हम दोबारा से ऊपर जाके पढ़ेंगे क्या लिखा है। अ फादर बिकम्स पार्टनर
ओनली बिकॉज हिज सन इज रनिंग द बिजनेस, क्योंकि उसका बेटा बिजनेस चला रहा है, तो वो रेपुटेशन के लिए, उसका वैसे ही काम करने के लिए उसके साथ वो आ गया फर्म में, पर अदरवाइज उसका फर्म के साथ कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने इनको नॉमिनल पार्टनर्स बोला। अब यहाँ पे लिखा है द फर्म मेक देम पार्टनर्स टू गेन फ्रॉम देयर पर्सनल गुडविल, कि उनकी जो पर्सनल गुडविल है, क्योंकि उसके हो सकता है उसके फादर ने पहले 20 साल बिजनेस चलाया हो, उसका मार्केट में नाम हो, उसकी बेसिस के ऊपर ही उसके जो है बेटे का जो बिजनेस चल रहा है, किसी भी तरीके से कोई भी लिंक हो सकता है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कहते हैं उसकी गुडविल, उसके नाम के ऊपर चीज़ें बेचने के लिए हम लोगों ने क्या करा, उसको पार्टनर रख लिया। आगे लिख दिया कि वैसे उसका कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, ना ही वो किसी के लिए आंसरेबल है, मतलब कल को कोई आके उसको पूछे कि या उधार दो या पैसा दो वापस करो, तो वो किसी के लिए आंसरेबल नहीं है। आगे उन्होंने ये लिख दिया द मेन क्वेश्चन हियर इज कि अगर वो पर्सन का कोई लिंक नहीं था, फिर भी मैंने उसको पार्टनरशिप में क्यों रखा विदाउट हैविंग एनी बेनिफिट। आगे लिखा है उन्होंने, हो सकता है कि उस पर्सन की किसी भी तरीके से फर्म के साथ कोई पर्सनल अटैचमेंट हो, और वो अटैचमेंट कैसी हो सकती है उन्होंने एग्जाम्पल में क्लियर कर दिया है। ठीक है, कोई भी जैसे फादर है वो अपनी सन की शॉप में काम कर सकता है या फर्म में उनकी हेल्प करा सकता है, तो ये रीज़न हो सकता है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आता है आपका पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट। अब यहाँ पे उन्होंने ये लिखा है कि ऐसा पार्टनर जो बता रहा है कि वो ABC फर्म या फॉर एग्जांपल कि वो रिलायंस कंपनी का पार्टनर है, और आपने मान लिया, पर एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं था। ठीक है, एक और एग्जांपल, मतलब सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि मैं रिलायंस का, अब आपको बता रही हूँ कि मैं रिलायंस कंपनी की एजेंट हूँ, और उसके बेसिस के ऊपर मैं आप लोगों को कोई प्रोडक्ट या कोई चीज़ें या कोई सर्विसेज दे रही हूँ, और आप लोगों ने ख़रीद ली, और आप लोगों ने मान लिया कि मैं उस कंपनी की एजेंट हूँ। कल को कोई फ्रॉड होता है, ठीक है, मैं आपका पैसा लेके भाग जाऊँ, तो उस केस में आप लोग मेरे पे केस कर सकते हो। ठीक है, पर इसके लिए आप लोग कंपनी को क्लेम नहीं कर सकते। कंपनी को क्या पता था कि उनके नाम के ऊपर कौन सा बंदा कौन सी चीज़ें बेच रहा है। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, कल को कंपनी के नाम के ऊपर मैं लोगों से फ्रॉड करूं, तो लोग मुझे क्लेम करेंगे, ठीक है, मेरे से क्लेम मांगेंगे, या ठीक है मुझे जो है स्यू करेंगे, मेरे पे केस कर सकते हैं। पर मेरी वजह से, क्योंकि मैंने रिलायंस कंपनी का नाम लेके ये सारा काम करा है, इसकी वजह से रिलायंस कंपनी किसी भी तरीके से नहीं फंसेगी, क्योंकि उनको थोड़ी ना पता है कि उनके नाम के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है। अब इसको कहते हैं पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट। सिर्फ मेरे वर्ड्स, मेरे कहने पे आपने यकीन कर लिया, मुझे मान लिया कि मैं पार्टनर हूँ, पर मैं पार्टनर नहीं थी, ये वो पार्टनर है। फर्स्ट लाइन में ही उन्होंने क्लियर करा है कि इसका पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म के साथ किसी भी तरीके से कोई रिलेशन नहीं है, बट हिज वर्ड्स और कंडक्ट हाईलाइट हिम एज ए पार्टनर। पर उसका कंडक्ट, वो जैसे काम करता है या अपने वर्ड से, क्योंकि मैंने आपको बोला है, तो उसकी वजह से वो अपने आप को क्या बता रहा है कि वो क्या है, पार्टनर है। ठीक है जी, अब प्रॉब्लम ये आती है, जो मैंने आपको नेक्स्ट एग्जांपल क्लियर करी कि आपने मेरे पे यकीन करके मुझे लोन दिया है, तो उसके लिए कौन लायबल है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर आप लोग यकीन करके मुझे पार्टनर मान के मुझे आप लोगों ने लोन दिया है, तो मैं आपको लोन प्रीपे करूँगी। इसकी वजह से फर्म जिसके नाम के ऊपर बेचा गया है उसका कोई लिंक नहीं है। आगे लाइन में क्लियर करा है, पढ़ते हैं। It is important to bring out that if any party provides a loan to the firm, आप लोगों ने तो रिलायंस कंपनी को लोन दिया ना मेरे पे यकीन करके, बिकॉज ऑफ हिज सच कंडक्ट, क्योंकि मैंने आपको बोला था, देन ही विल नॉट बी लाइबल, देन ही विल बी लाइबल, तो वो लाइबल होएगा टू डिस्चार्ज डेट इन द सेम मैनर्स। तो कहते हैं वो लाइबल होएगा, वो पर्सन जिसने आपको झूठ बोला, वो लाइबल होएगा डेट को पे ऑफ करने के लिए। आगे क्लियर करा है उन्होंने, लेटर ऑन सच अ पार्टनर कैन नॉट डिनाई द ट्रूथ, वो मना नहीं कर सकता कि वो उसने पार्टनर नहीं बोला था। अगर उसने आपको बोला, आपने यकीन करा और उनको लोन दिया, तो वो लाइबल है। ठीक है, और फर्म इसके लिए लाइबल नहीं है। अब समझ में आया हम लोग इनको क्यों पढ़ रहे हैं नॉट फुल फ्लैश पार्टनर्स, क्योंकि ये पार्टनर्स है ही नहीं। यहाँ पे भी ये पार्टनर नहीं था, ठीक है, और यहाँ पे भी ये पार्टनर नहीं है, बस आपको दिखाया जा रहा है कि ये पार्टनर्स हैं।
क्योंकि किसी ना किसी तरीके से ये फर्म में काम कर रहे हैं, और ये तो काम नहीं कर रहा था, जस्ट अपने कंडक्ट से बता रहे थे आपको। अब आता है लिमिटेड पार्टनर। आपने ध्यान दिया होगा, हमने पार्टनरशिप फर्म में और सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में अब तक जितने पॉइंट्स पढ़े हैं, हमने यही पढ़ा है कि इनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। फर्स्ट फीचर हम ऐसा पढ़ रहे हैं जिसमें इन्होंने लिख दिया कि पार्टनर की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब तो आपको समझ में आता है कि कल को कोई उधार था, फर्म में प्रॉफिट नहीं था, पे नहीं कर पाए तो पर्सनल प्रॉपर्टी बेच दी, ठीक है, आपने ही पे करना है, जैसे मर्जी पे करो। अब यहाँ पे आ गया लिमिटेड पार्टनर, तो इसका मतलब ये है कि जितने का मैंने उधार लिया है मैं उतने का पैसा पे करूँगी, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल नहीं होएगी। इसका मतलब ये फीचर जिस पार्टनर में होएगा उस पार्टनर को हम बोलेंगे लिमिटेड पार्टनर। अ पर्सन हुज लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। जितना पैसा मैंने लगाया है, 10 रुपये लगाए हैं तो 10 के लिए मैं लायबल हूँ। 10 रुपये उधार दिए हैं तो 10 रुपये ही मैं पे ऑफ करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं पे ऑफ करूँगी, मैं 11 रुपये नहीं दूँगी। जबकि अनलिमिटेड वाले हैं, उनको पता ही नहीं उन्होंने कितना देना है, क्योंकि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बीच में आती है। अब यहाँ पे क्या है, जितनी इन्वेस्टमेंट मैंने बिजनेस में करी है, जितनी कैपिटल मैंने बिजनेस में लगाई है, जितना पैसा बिजनेस में लगाया है, सिर्फ उतने अमाउंट के लिए मैं लायबल हूँ। इन अदर वर्ड्स, इफ़ अ फर्म फेसिस एनी लॉस, अब आ गई वही बात कि अगर फर्म ने किसी भी तरीके से कोई लॉस फ्यूचर में फेस करा, देन ही इज़ लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज इन्वेस्टेड मनी। तो वो कितने अमाउंट के लिए लायबल है, जितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट करा था। यहाँ पे हमने वही पढ़ा था कि कल को मान लो फर्म बंद हो रही है, ठीक है, डेजोलूट हो रही है, ख़त्म हो रही है फर्म, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैसा पे करना पड़ेगा। तो भाई जितना जितना हमने लोगों से उधार लिया है, बैंक से लोन लिया है, सारा रीपे करना पड़ेगा। मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने जितना पैसा लगाया है, 100, 200, 300, 1000, 10 लाख, मैं उतना पैसा दूंगी। उसके बाद अगर मेरे पास पैसा है ठीक है, नहीं है तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी बीच में नहीं जाएगी, बट यहाँ पे जाएगी आपकी, ठीक है जी। सो ही हैज़ नो राइट टू टेक पार्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। तो उसके पास कोई राइट भी नहीं है, अगर वो पार्टनर लिमिटेड है ना, कि अगर उसकी लायबिलिटी भी हम बोल रहे हैं कि लिमिटेड है, वो इतना ही पैसा लगाएगा, इतने का उधार चुकाएगा, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सच अ पार्टनरशिप मस्ट हैव एटलीस्ट वन पार्टनर हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब बात ये समझने वाली है जो लास्ट में लिखी है, पहले तो समझ में आ गया कि लिमिटेड लैब पार्टनर कौन सा है, जिसकी लायबिलिटी उतनी है जितना उसने पैसा लगाया, इससे ज़्यादा पैसा वो नहीं देगा। तो कहते अगर कोई ऐसी पार्टनरशिप फर्म है, फॉर एग्जांपल उसमें 4 पार्टनर्स हैं, उनमें से 3 पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, ठीक है, मैं अगर बात करूँ उनकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड, तो एटलीस्ट एक पार्टनर ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसकी लायबिलिटी क्या हो, अनलिमिटेड। रीज़न समझाते हैं इसका क्या। अगर सारी पार्टनरशिप फर्म में चारों के चारों पार्टनर्स लिमिटेड लायबिलिटी वाले हों, इसका मतलब कल को मान लो उधार हो गया, ठीक है, लॉस हमारा यहाँ पे जैसे उन्होंने लिखा है ज़्यादा हो गया, तो सारे लोग तो ये बोलेंगे ना हम लिमिटेड लायबिलिटी वाले हैं, हम नहीं पैसा पे करते, तो लोगों का पैसा कौन चुकाएगा। इसलिए उन्होंने बोला है कि अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म जो है उसमें 3 पार्टनर्स सारे लिमिटेड है, वो बोल रहे हैं कि हमने तो भाई इतना ही पैसा पे करना है, 5 लाख, इससे ज़्यादा हम नहीं पे करेंगे, तो पैसा कौन चुकाएगा, वो एक पार्टनर जिसकी लायबिलिटी क्या होएगी, अनलिमिटेड। तो चाहे आपकी फर्म है उसमें हो सकता है कि चारों के चारों अनलिमिटेड हों, पर अगर लिमिटेड ज़्यादा है तो एक ऐसा पार्टनर ज़रूर होना चाहिए जिसकी लायबिलिटी क्या होएगी, अनलिमिटेड, ठीक है जी। यहाँ तक आपका ये चीज़ हम लोगों ने कंप्लीट करी है, सॉरी। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, इसका लिमिटेड पार्टनर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर कौन होता है, माइनर जिसकी एज 18 ईयर से कम है। पहली बात तो ये पॉइंट बाद में पढ़ते हैं, पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जिन बच्चों को जिन्होंने फीचर्स नहीं पढ़े होंगे तो उनको ये पता ही नहीं चलेगा कि माइनर पार्टनर का कंसेप्ट क्या है। माइनर पार्टनर, पहली बात तो ये, वो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, क्योंकि वो छोटा है, उसकी इतनी समझ तो है ही नहीं, तो वो डिसीजन मेकिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है।
उसके बाद दूसरा फीचर था लायबिलिटी का, तो उसकी लायबिलिटी भी क्या होएगी, होएगी तो लिमिटेड होएगी, अदरवाइज अनलिमिटेड लायबिलिटी उसकी नहीं है, तो दूसरा फीचर भी गया। तीसरा फीचर है उसका प्रॉफिट एंड लॉस का, वो हमेशा प्रॉफिट लेगा, लॉस नहीं लेगा। क्या उसने डिसीजन लिए थे? नहीं, हमने बोला था ना कि माइनर जो है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर मैंने कोई डिसीजन लिया ही नहीं तो उसकी वजह से अगर लॉस होता है तो मैं लॉस क्यों लूँ? ठीक है जी, क्योंकि वो छोटा है, उसकी तो उसका कोई मतलब नुकसान नहीं है, या उसका वो किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। तो अगर पार्टनरशिप फॉर्म में कल को लॉस होएगा तो वो लॉस नहीं लेगा, पर वो प्रॉफिट लेगा, डेफिनेटली लेगा, क्योंकि इसलिए तो आप लोगों ने उसको एडमिट करा है। ठीक है जी, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, माइनर वो है जो 18 ईयर से बिलो है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में यानी कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसकी लायबिलिटी होएगी तो लिमिटेड, नहीं तो वो भी नहीं है, अनलिमिटेड तो बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट वन, वो प्रॉफिट लेगा, लॉस कभी भी नहीं लेगा। अब पढ़ते हैं, एनी पर्सन लैकिंग द कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। ठीक है, पहली बात कि लैकिंग है कैपेसिटी, ये उन बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने जूम क्लास पहले लगाई हुई है कि लैकिंग ऑफ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो पार्टनर्स होते हैं जिनमें कैपेसिटी है, जिनके साथ आप पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हो। मतलब कौन से ऐसे बंदे हैं जो कैपेबल नहीं होते? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस चल रहा है, जो बैंकरप्ट हो चुका है, हम इनके साथ कभी भी जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। ठीक है, अब दोबारा से ये लाइन पढ़ रही हूँ, एनी पर्सन लैकिंग द कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जिसमें कैपेसिटी नहीं है, जो अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, जिसका दिवालिया निकल चुका है, जिसके ऊपर ऑलरेडी केस चल रहे हैं, तो वो कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। ऑन दिस बेसिस अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर। तो कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक बंदा आता है माइनर भी, कि माइनर छोटे बच्चे के साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो कहते हैं इसी के बीच में हम माइनर को भी डालते हैं। बट आगे स्टेटमेंट चेंज कर दी उन्होंने बट लगा के, अकॉर्डिंग टू अ प्रोविजन इन दिस इंडियन सेक्शन पार्टनरशिप एक्ट 1932 माइनर कैन बी पार्टनर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। गलती से भी लॉस मत लिख देना। मैंने आपको पहले भी जब इंट्रो अभी इसका बता रही थी माइनर का, तो मैंने एक चीज़ क्लियर करी थी कि माइनर पार्टनर हो सकता है इन प्रॉफिट, वो लॉस में नहीं पार्टनर बनेगा, क्योंकि उसका कोई भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, सो आगे लिख दिया है, इफ़ ऑल अदर पार्टनर्स गिव देयर कंसेंट, कि सारे जो पार्टनर्स हैं वो अपनी हम बोल दें कि कंसेंट दे दें, अपनी मंजूरी दे दें, तो वो पार्टनर बन सकता है। It should be kept in mind that minor has no share in the losses of the firm। ठीक है, और उसकी लायबिलिटी भी क्या है? लिमिटेड। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। और मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लॉसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। चलो आगे करते हैं, पार्टनर्स इन दी प्रॉफिट ओनली। हमने पहले बात करी ऐसा पार्टनर जिसकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है, तो हमने ये भी चीज़ कर ली कि अगर लायबिलिटी लिमिटेड है भी, वो पार्टनरशिप में मैनेजमेंट में कभी भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो कभी डिसीजन मेकिंग में नहीं आएगा। अब ऐसा पार्टनर जो सिर्फ प्रॉफिट में ही है, मतलब इसको सिर्फ प्रॉफिट ही मिलने हैं, अभी शायद हमने इसका भी यही पढ़ा था, ये भी बंदा ऐसा है जिसको क्या मिलने वाले हैं? प्रॉफिट। तो उन्होंने फर्स्ट लाइन में इसी को ही एक्सप्लेन कर दिया। सच अ टाइप ऑफ पार्टनर इज डिफरेंट फ्रॉम अ माइनर पार्टनर, कि ये पार्टनर जो है, हम माइनर को एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे कि पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, कि माइनर भी ऐसा बंदा है जिसको हम सिर्फ प्रॉफिट देते हैं, तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे उन्होंने लिख दिया कि ये पार्टनर माइनर से भी डिफरेंट है, तो ये कौन सा पार्टनर है? आगे पढ़ते हैं, ही ओनली शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अगर प्रॉफिट होएगा तो ये सिर्फ वो लेगा, लॉसेस नहीं लेने वाला। और उसकी लायबिलिटी फिर मैंने क्या रख दी है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो अगर मैं ये माइनर यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ तो माइनर की लायबिलिटी क्या है फिर? लिमिटेड है। ठीक है, तो ये फीचर्स अगर आप यहाँ पे माइनर एक्सप्लेन करना चाहते हो देन यू कैन एक्सप्लेन, बट विद एक्सेप्शन कि भाई माइनर की लायबिलिटी क्या होएगी? लिमिटेड होएगी, बट यहाँ पे जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या होएगी? अनलिमिटेड। Such partner has no right to take part in administration of the firm। बाकी फीचर इसका भी सेम है कि वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो हम लोगों ने डिस्कशन करी है अभी
फुल फ्लेज और नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स की। मेक श्योर ये आप लोगों का 4 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसका डिफरेंस भी आप लोगों को आ सकता है कि जो है फुल फ्लेज पार्टनर्स कौन से होते हैं, नॉट फुल फ्लेज पार्टनर कौन से होते हैं। सो जब भी आप उनका, जैसे हम टी टेबल बनाते हैं तो एक हम कॉलम बनाते हैं बेसिस का, तो बेसिस में वो 4 चीज़ें जो मैंने आपको बोली हैं, कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरीथिंग, ये चीज़ें आप लोग कुछ 4 चीज़ें भी एक्सप्लेन कर दोगे तो आप लोगों का 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट जो है वो डिफरेंस बन जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट जो हम टॉपिक करेंगे वो है माइनर एज ए पार्टनर इन नेक्स्ट स्लाइड।